ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि सह नमन। सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संत महात्मा लोग कहते हैं जब तक ईश्वर की भक्ति हम लोग नहीं करेंगे तब तक हम लोग के जीवन में सुख नहीं मिलेगा। कल्याण के लिए लोग अन्य लाखों उपाय भले कर ले, जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई। शब्द सने ही होए रहे, घर को पहुँचे सोए। संत कबीर साहब कहते हैं, देखिए संत कबीर साहब कहते हैं भक्ति के बिना किसी का निस्तार नहीं है, भक्ति के बिना किसी का कल्याण नहीं है। भक्ति निसेनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय। संत कबीर साहब की वाणी है। परमात्मा की भक्ति क्या है? ईश्वर की भक्ति मुक्ति महल पर जाने के लिए सीढ़ी है। सीढ़ी जैसे छत पर जाने के लिए सीढ़ी होती है, बिना सीढ़ी के कोई छत पे नहीं जा सकता। उसी प्रकार से मुक्ति रूपी महल पर जाने के लिए परमात्मा की भक्ति सीढ़ी है, सीढ़ी। इसी मुक्ति रूपी महल पर जाने से जीव का कल्याण होता है, भला होता है। संत कबीर साहब की वाणी, भक्ति निसेनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। संत कबीर साहब कहते हैं जो महामानव, जो मनुष्य अपने जीवन में भक्ति रूपी सीढ़ी को अपनाया, जो महापुरुषों ने अर्थात परमात्मा की भक्ति प्रारंभ किया, कहते हैं दौड़ करके मुक्ति रूपी महल पर चढ़ गए, मतलब अपना कल्याण बना लिया। लेकिन जो मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। परमात्मा की भक्ति करने में जो मन आलस किया, आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। जो आज काल कह करके भक्ति को टालता गया, उसको जन्म जन्म तक पछताना पड़ा है। और इसका बड़ा बड़ा प्रमाण भी है। संत महापुरुष ऐसे ऐसे उदाहरण देके कहते हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं, फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला। नभ कहते हैं आकाश को। आप लोग कभी नहीं सुने होंगे कि आकाश में फूल उगता है। आकाश में फूल कभी खिल ही नहीं सकता। काकभूषुंडी जी कहते हैं, भले आकाश में फूल खिल जाए और बांझ का बेटा किसी को मार दे, बांझ को बेटा नहीं होता, बांझ होगी तो बेटा नहीं होगा। अब
बेटा होगा तो बांझ नहीं हो सकती। काकभूषुंडी जी कहते हैं कोई बांझ हो उसका बेटा किसी को मार दे, ये कभी संभव ही नहीं है, असंभव है। ये असंभव काम संभव हो जाए। अंधकार बरु रवि ही न सावे। रवि कहते हैं सूर्य को। सूर्य को कभी अंधकार मिटा सकता है? कभी नहीं। अंधकार सूर्य के सामने कभी टिक ही नहीं सकता। सूर्य के सामने अंधकार टिक नहीं सकता। लेकिन भले अंधकार सूर्य को नष्ट कर दे, ये यद्यपि तीनों काल में असंभव है, असत्य है, ये हो ही नहीं सकता है, लेकिन ये भी संभव हो जाए। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, आप लोग सुनेंगे आश्चर्य लगेगा। बांझ का बेटा किसी को मार दे, ये असंभव संभव हो जाए। और आकाश में फूल खिल जाए, ये संभव ही नहीं है। और सूर्य को अंधकार नष्ट कर दे, ये भी संभव ही नहीं है। फिर भी कहते हैं ये हो जाए। खरहा के माथे पर सिंग हो जाए। खरहा का आप लोग देखे होंगे, खरहा अर्थात खरगोश, उनके माथे पे सिंग हो जाए, होगा कभी? फिर कहते हैं बिना राम की भक्ति के सुख हो ही नहीं सकता। अगर हो भी जाए, खरहा के माथे पे सुख हो जाए, ये संभव है, लेकिन ईश्वर भक्ति किए बिना सुख मिलेगा, ये कभी संभव नहीं है। तो संत महात्मा लोग यही समझाते हैं। पहले पैसा घर में नहीं था, पहले कपड़े के लिए परेशान थे, घर के लिए परेशान थे, रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, घर हमारा बढ़िया नहीं था। जैसे हम मास्टर की नौकरी पकड़ लिया, कोई भी नौकरी, अब पैसा जब होने लगा तो लोग कहते हैं अब हम सुखी हो गए। सुखी नहीं हुए हैं। पैसा जो आपके पास नहीं था, धन जो आपके पास नहीं था, वो जो दुख लगा हुआ था, आपको नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद जो धन आपको कुछ मिल गया, अब वो धन पा करके आपने कपड़ा ले लिया, वो धन पा करके आपने मकान बना लिया। बस मकान नहीं होने का जो दुख था, कपड़ा नहीं होने का जो दुख था, वो दुख आपका खत्म हो गया। बस यही बात हुई है। सुख अभी तक मिला नहीं है। आप इस भ्रम में कभी भी मत रहिए, कोई भी, कि हम सुखी हो गए हैं अभी। ये काकभूषुंडी जी महाराज का अनुभव है। काकभूषुंडी जी कहते हैं बारी मथे घृत होय बरु। बारी, बारी किसको कहते हैं? बारी कहते हैं पानी को। बारी का मतलब पानी होता है। बारी मथे, पानी को मथ के कोई घी निकाल सकता है? संभव ही नहीं है। ऐसा कोई मशीन नहीं हुआ है, बना ही नहीं है। दूध को मथ करके आप घी निकाल लेंगे, अब पानी को मथेंगे तब बिजली पैदा होगी, पर घी नहीं मिलेगा। घी कभी नहीं मिलेगा पानी को मत करके। असिकता ते बरु तेल। सिकता कहते हैं बालू को। बालू को कोल्हू में पेरिएगा तो तेल मिलेगा? कभी कभी नहीं मिलता, कोल्हू ही खराब हो जाता है। बालू को पेरने से तेल मिलेगा? तेल मिलता है सरसों, रेचा, सूरजमुखी, ये सब से तेल मिलेगा ना आपको। अब बालू दे करके कोल्हू में पेरिए, कभी तेल निकलेगा? कोल्हू भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। ये कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, सुनिए। अब कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। ये कौन बोल रहे हैं? ये संत बोल रहे हैं। संत, आत्मोन्नति के शिखर पर पहुँचे हुए संत। संत की वाणी में कितना ताकत, कितना दम होता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं निज अनुभव में कहूँ खगेशा। है पक्षीराज गरुड़, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, मैं अपना अनुभव की बात आपको कह रहा हूँ। भले पानी को मथ करके कोई घी निकाल ले,
पानी को मत के कोई घी निकाल ले, कितनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। काकभूषुंड जी कहते हैं ये मैं अनुभव की बात कह रहा हूँ, ये सब हो जाए असंभव, ये सब संभव हो जाए, लेकिन बिना ईश्वर की भक्ति किए कोई सुख अगर पाना चाहे संभव ही नहीं होगा। ये बात आप लोग को झूठ लग रही होगी, ये झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है। जैसे लोग सत्संग जब तक करते हैं तब तक तो ठीक रहता है, और सत्संग जैसे छोड़ते हैं बस सत्संग के क्षेत्र में सब बाबावादी हो जाते हैं, और जैसे सत्संग छोड़ते हैं, सत्संग से निकलते हैं, फिर वही घोड़ा वही मैदान हो जाता है, फिर वही शुरू हो जाता है। समय नहीं मिलता, समय कहाँ लगाते हैं? जहाँ आपको कभी सुख मिलने वाला है ही नहीं, आप वहाँ समय खूब लगाते हैं। कोई ईश्वर करना भक्ति छोड़ करके, ईश्वर भक्ति छोड़ के संसार का सब काम कर ले, वो सुखी नहीं हो सकता। संत लोग कहते हैं वो कभी सुखी नहीं हो सकता। ये बात सत्य है, अटल सत्य है। बाकी सब काम कर लीजिए आप, जितने काम धंधा करना है सब कुछ आप कर लीजिए, ईश्वर की भक्ति अगर नहीं कीजिए आप कभी सुखी नहीं हो पाइएगा। और ये तो हम आप बोलते हैं ना, पहले के लोगों ने ये सब करके देख लिया, सुखी नहीं हुआ। अब कोई काम आप मत कीजिए, कुछ भी आप मत कीजिए, बस न पढ़िए न लिखिए, न विवाह कीजिए, न शादी कीजिए, न नौकरी कीजिए, न चाकरी कीजिए, न खेती कीजिए, न व्यापार कीजिए, न परिवार न पुत्र, कुछ भी नहीं, एकमात्र ईश्वर की भक्ति कर लीजिए, आप सुखी हो जाइएगा गारंटी से। संत महात्मा लोग कहते हैं इस बात को भीतर में बैठा लीजिए खूब बढ़िया से। ये कितनी बड़ी बात। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। जैसे बिना सूर्य के उगे रात्रि का अंत नहीं होता, ऐसे ही बिना ईश्वर भक्ति किए कोई दुखों का नाश नहीं कर सकता, अथवा हम सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने के लिए अथवा सुख पाने के लिए ईश्वर की भक्ति करना ही पड़ेगा, तब आप सुखी हो पाएंगे। ये सिद्धांत की बात है। काकभूषुंड जी कहते हैं ये मैं केवल कह नहीं रहा हूँ, काकभूषुंड जी कहते हैं ये सब मैंने करके देखा भी है। हम आप जो बात करने का भी सोच रहे हैं ना, काकभूषुंड जी कहते हैं वो सब करके हमने देख लिया। कवन जोनि जहाँ जन्मे वो नाही, सभी जगह जा कर के मैंने देख लिया है, कुछ भी करने के बाद सुख नहीं मिलता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ चंडी पाठ से लेकर के प्रधानमंत्री तक सब कुछ करके हमने देख लिया है। चपरासी बन करके देख लिया, मास्टर बन करके देख लिया, डॉक्टर बन करके देख लिया, इंजीनियर बन करके देख लिया, खेतीहर बन के देख लिया, व्यापारी बन करके देख लिया, नेता बन करके देख लिया, मुख्यमंत्री बन के देख लिया, प्रधानमंत्री बन के देख लिया, पिताजी बन करके देख लिया, दादाजी बन करके देख लिया, नाना नानी बन करके देख लिया, मकान बना करके देख लिया, खेत खलिहान सब कुछ करके हमने देख लिया। सब कुछ करके हमने पहले देख लिया, सुख कहीं नहीं मिला। इसको विश्वास कर लीजिए। धनहीन कहे धनवान सुखी, बस केवल कहते हैं कि फलाना सुखी है। अब फलाना से जाके पूछिए तो उनका वही हाल है जो हाल हमारा है। जैसे हम दुखी हो वैसे वो भी दुखी है। धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। जिसके पास धन नहीं है, जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी को लगता है कि वो जो अमीर है ना, अमीर, जिसके पास बढ़िया मकान, जिसके पास अच्छी गाड़ी है, नौकरी जिसके घर में बहुत लोग कर रहे हैं, वो सुखी होगा। और उससे जा कर के मिलिए तो वो कहते हैं नहीं नहीं हम सुखी नहीं है। सुखी तो कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री है, कोई राजा महाराजा सुखी है।
धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी। एक देश का राजा कहता है नहीं नहीं हम सुखी नहीं है, जो सभी देश का चक्रवर्ती सार्वभौम सम्राट है ना वो सुखी है। उसको लग रहा है कि वो सुखी है। अब उसके पास चले जाइएगा तब चक्रवर्ती कहे इंद्र सुखी। चक्रवर्ती सम्राट जो है धरती पर का, उसको लगता है कि पूरे धरती के मालिक हम हो गए, पूरे धरती का राजा हम हो गए, तब भी हम वास्तव में सुखी नहीं है। सुखी कौन है? सुखी वो है जो धरती पर नहीं, जो देवलोक का राजा इंद्र है ना वो सुखी है। इंद्र कहे चतुरानन सुखी। इंद्र के पास जाइए तो इंद्र कहता हम सुखी नहीं है, सुखी तो वास्तव में ब्रह्मा जी हैं। चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। इससे बड़ी बात और क्या होगी? गरीब कहता है अमीर सुखी है, अमीर कहता है राजा सुखी है, और राजा कहता है कि चक्रवर्ती सुखी है, और चक्रवर्ती कहता है इंद्र सुखी है, और इंद्र कहता है कि ब्रह्मा जी सुखी है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु भगवान सुखी हैं। निर्णय देते हैं तुलसीदास जी महाराज, बिना भक्ति के कोई सुखी नहीं होता है। ये कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, इस सिद्धांत की बात है। कोई सुखी नहीं है कोई, इसलिए बड़ी बड़ी बातें। भले बांझ का बेटा किसी को मार दे, अब कहिए बांझ है तो बेटा कहाँ से होगा? अंधकार भले सूर्य को नष्ट कर दे, ये कभी संभव ही नहीं है। ये सब कहते हैं संभव हो जाए, लेकिन बिना ईश्वर भक्ति के कोई सुखी नहीं होता। इसीलिए सभी महापुरुषों ने कहा आप भगवान से प्रेम कीजिए, गुरु से प्रेम कीजिए। संत महापुरुष ये नहीं कहते आप खेती करना छोड़ दीजिए, दुकानदारी करना छोड़ दीजिए, ये नहीं कहते हैं। आप शिक्षक है तो शिक्षक के पद से त्याग पत्र दे दीजिए, डॉक्टरी छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कहते हैं। वो कहते हैं आप सब कुछ कीजिए, सब कीजिए, करते कर्म करो विधि नाना, सुरत राख जहाँ कृपा निधाना। सब काम आप कीजिए, लेकिन काम सब करते हुए अपनी वृत्ति को, अपने सूरत को हम ईश्वर में कैसे लगाएंगे, इस विधि को सीख लीजिए। बस आप कीजिए, सब कुछ आप कीजिए, कुछ करने की मनाही नहीं है। बस यह है कि सब कुछ करते हुए आप ईश्वर की भक्ति भी कीजिए तो सुखी हो जाइएगा। ईश्वर की भक्ति भी कीजिए। आप कहेंगे कैसे होगा? ध्यान से सुनिए। हम लोग एक लिखते हैं ना, एक दीजिएगा शून्य तो कितना हो गया? 10 हो जाएगा। एक शून्य और देंगे तो कितना होगा? 100 हो जाएगा। एक शून्य और दे देंगे तब 1000, 1000 हो जाएगा। एक शून्य और दे देंगे तब 10,000 हो जाएगा। एक शून्य और देंगे तब 1 लाख हो जाएगा। एक को हटा देंगे तब कुछ नहीं, 0। एक को हटा देंगे तब कितना रहेगा? बस 0 0 0 0 0, कुछ नहीं बचेगा। एक जब तक था, एक पर आप शून्य देते चले गए, वो 10 गुना बढ़ता चला गया। बढ़ा कि नहीं? बढ़ गया। एक जैसे आप हटा देंगे फिर शून्य का कोई वैल्यू है? कुछ नहीं, कोई मोल नहीं है शून्य का। ये एक क्या है और ये एक शून्य क्या है, संत महात्मा समझाते हैं। देखिए इसी बात को तुलसीदास जी, संत महापुरुष कितने तरह से समझा करके हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाए, हमारी खोपड़ी में ये बात घर कर जाए, ये बात हमारे दिमाग में दृढ़ हो जाए। जब बात दृढ़ होती है ना तो उसको करने में भी लोग लग जाते हैं। जब विश्वास पक्का हो जाता है तब किए बिना नहीं रह पाएंगे। जब तक मन में दुविधा रहेगी तब तक करेंगे ही नहीं। जिस दिन दुविधा खत्म हो जाएगी, जिस दिन संशय मिट जाएगा,
और ये बात बिल्कुल पक्की हो जाएगी दिमाग में, आपको ध्यान किए बिना, सत्संग किए बिना चैन ही नहीं मिलेगा। और जैसे ध्यान सत्संग आप करेंगे वही तो भक्ति है। रोज हम लोग पाठ करते हैं, क्या करते हैं पाठ में, आप स्मरण कीजिए प्रातः सत्संग में, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा ईश्वर की भक्ति करके, इसी के द्वारा भक्ति करते, यही भक्ति है। तो यदि ये बात हमारे दिमाग में दृढ़ हो जाए, दृढ़ मूल हो जाए, यही संत महापुरुषों का प्रयास है। असंत महापुरुष हर तरह से विश्वास दिला करके, हमारे भीतर विचार को दृढ़ करके, कभी डांट करके, कभी फटकार करके, और कभी प्रेम से भी। देखिए प्रेम, कितना प्रेम से संत महापुरुष लोग कहते हैं। संत पलटू साहब कहते हैं, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात है, गोड़ धड़ी करो निहोरा। देखिए हे लोगों, हम आपका गोड़ पकड़ करके कहते हैं, गोड़ समझते होंगे आप लोग, टांग। हे लोगों, मैं आपका पैर पकड़ करके, गोड़ पकड़ करके कहता हूं कि भजन में लग जाइए। कितने संत महापुरुष, कितने दयालु, कितने उपकारी होते। देखिए हमारे लिए क्या क्या वो कहते हैं, गोड़ धड़ी करो निहोरा, निहोरा करें। निहोरा जानते क्या होता है? निहोरा आप लोग करते होंगे। निहोरा किसका होता है? जब छोटा दूध मुहा बच्चा रुष्ट हो जाता है ना, तो माँ उसको निहोरा करके दूध पिलाती है। जब कोई किसी का बेटा दुखी होता है, नाराज हो जाता है, तो माता पिता उसको निहोरा करते, बाबू खा लो, कहते हैं बाबू खा लो। अब बच्चा देखिए कितने दूध काटता है, वो डपट देता है, डांट देता है, लेकिन तब भी माँ हाथ जोड़ती है, माँ होके हाथ जोड़ती है, बेटा बाबू खा लो ना, निहोरा करती है कि नहीं? ऐसे संत महापुरुष देखिए, गोड़ धड़ी करो निहोरा, गोड़ पकड़ करके आपको कहते हैं आप कर लीजिए, भक्ति कर लीजिए। जो जो मनुष्य अपने जीवन में भक्ति रूपी सीढ़ी को अपनाया, जो जो महापुरुषों ने अर्थात परमात्मा की भक्ति प्रारंभ किया, कहते हैं दौड़ करके मुक्ति रूपी महल पर चढ़ गए, मतलब अपना कल्याण बना लिया। लेकिन जो जो मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। परमात्मा की भक्ति करने में जो जो मन आलस किया, आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। जो आज काल कह करके भक्ति को टालता गया, उसको जन्म जन्म तक पछताना पड़ा है। आप लोग कभी सुने होंगे, स्मरण में आ जाएगा, संत कबीर साहब जब सशरीर में थे, शरीर का परित्याग नहीं किए थे, जीवित थे, तब की बात है। काशी में रहते थे संत कबीर साहब। उनको एक व्यक्ति से मित्रता हो गई थी, दोस्ती हो गई थी। संत कबीर साहब उनके यहाँ जाते रहते थे और वे संत कबीर साहब के मित्र जो थे, संत कबीर साहब के यहाँ आते रहते थे। दोनों के यहाँ आना जाना लगा रहता था। एक दिन संत कबीर साहब ने अपने मित्र से कहा, मित्र, मैं भगवान का भजन करता हूँ, परमात्मा की भक्ति करता हूँ, हमारी इच्छा है आप भी भक्ति की युक्ति जान करके भक्ति करना प्रारंभ कीजिए। मित्र है ना, इसलिए समझाते हैं। मैं कल्याण के मार्ग पर चल रहा हूँ, आप भी कल्याण के मार्ग पर चलते तो बड़ा अच्छा होता। हमें बड़ा विश्वास है, भक्ति के मार्ग पर चलने वाले जीव का भला होता है, कल्याण होता है। मित्र, आप भी भक्ति की युक्ति जान करके भक्ति करना प्रारंभ कीजिए, आपका भी भला होगा, आपका भी कल्याण होगा। संत कबीर साहब के मित्र ने कहा कि ठीक है, का कुछ मौका दीजिए, अभी हमारा पुत्र छोटा है, बड़ा होने दीजिए, घर के काम को संभाल जब लेगा
तो फिर हमको फिर करना क्या है? यही करना है बस, आपसे दीक्षा ले लेंगे और भजन करना शुरू कर देंगे। कहा कि ठीक है। कुछ समय बीता, मित्र का लड़का बड़ा हो गया, घर के कामों को संभाल लिया लड़का। अब संत कबीर साहब ने कहा कि मित्र, देखते हैं आपका लड़का घर का काम अब सब संभाल लिया है, अब भक्ति की युक्ति जान करके भक्ति करना प्रारंभ कीजिए। देखिए संत कबीर साहब का मित्र क्या कहते हैं कि महाराज, पुत्र बड़ा हो गया, घर का काम संभाल लिया, लेकिन शादी नहीं हुई है, विवाह नहीं हुआ है। विवाह हो जाने दीजिए, शादी हो जाने दीजिए, बिल्कुल मैं निवृत्त हो जाऊंगा। फिर माता पिता का कर्तव्य ये होता है पुत्र या पुत्री का विवाह कर देना, जब युग हो जाए तो। युग हो गया है बेटा, विवाह कर लेने दीजिए। संत कबीर साहब ने कहा कि ठीक है, पुत्र का विवाह कर लीजिए, सयाना तो हो ही गया है, विवाह कर लीजिए। कुछ दिनों के बाद संत कबीर साहब के मित्र अपने पुत्र का विवाह किए। और संत कबीर साहब का आना जाना तो लगा ही रहा, लगा ही था, जान गए। ऐसे भी मित्र हैं तो जानना तो है ही, निमंत्रण कार्ड देंगे तो जानना ही है, तो जान गए। संत कबीर साहब ने कहा कि विवाह हो जाने के बाद मित्र, अब पुत्र बड़ा होकर के घर का काम संभाल लिया, उसका विवाह भी हो गया, अब भक्ति की युक्ति जान करके अब भक्ति करना प्रारंभ कर दीजिए। निहोरा कर रहे हैं। अब मित्र क्या कहता है? मित्र कहता है पुत्र का विवाह हो गया, एक लालसा है हमारी। संत कबीर साहब ने कहा अब वो लालसा क्या है? कहा पोता का मुंह देख लेता ना तो फिर कहना ही क्या है। दीक्षा ले करके भक्ति की युक्ति जान करके आप ही के संग चले जाएंगे, उधरे भजन करेंगे, ऐसा कहा। तो संत कबीर साहब ने कहा कि ठीक। जब पुत्र घर का काम संभाल लिया, उनका विवाह भी हो गया, तो पुत्र होने में कितना समय लगता है, पोता होने में कितना समय लगता है। भले किसी का भाग खराब हो, विधाता बाम हो जाए तो अलग बात है, बरसों हो जाते हैं विवाह होने पर तो कोई संतान नहीं होती है, लेकिन सब के लिए ये बात नहीं है। विवाह होने के बाद 1-1.5 साल के बाद तो बच्चा हो ही जाता है, लेकिन प्रायः समाज में देखते हैं विवाह होने की देर है, बच्चा होने में कोई देर नहीं है। भले विधाता बाम हो तो देर हो जाए तो हो जाए, लेकिन सब के लिए ये बात नहीं है, बच्चा तो होना ही है। संत कबीर साहब ने कहा कि ठीक है, वो भी हो जाए। देखिए समय पर मित्र के पुत्र को बेटा भी हो गया, मित्र को पोता हुआ। संत कबीर साहब जान गए कि पोता हो गया। मित्र के पुत्र को पुत्र हो गया, मित्र को पोता हो गया। फिर संत कबीर साहब बोले मित्र, पोता का मुंह तो देख लिए ना? कहा हाँ देख तो लिए। अब भक्ति की युक्ति जान करके भजन कीजिए ना, कल्याण का मार्ग है, भक्ति का मार्ग कल्याण का मार्ग है। निहोरा करते हैं महापुरुष तो सोचते हैं किसी जीव का भला हो जाए, कल्याण हो जाए। जिनके पीछे लगते हैं ना तो लग ही जाते हैं, भले वो माने या न माने, वो तो उनकी खुशी है ना। यहाँ पर सालों साल सत्संग करते हैं लोग, ध्यान करते हैं। सत्संग करना और ध्यान करना न करना ये तो समाज के लोगों की बात है, उनके मन की बात है। करेंगे तो भला होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। करेंगे तो भला होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। करेंगे कल्याण होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो संत कबीर साहब के मित्र क्या कहते हैं कि महाराज आप हमको बारंबार टॉर्चर क्यों करते हैं? संसार में और कोई आपको नहीं मिलता है जगाने के लिए, हम ही मिले आपको। बार बार हम ही को कहते हैं कि भक्ति की युक्ति जान करके भक्ति कीजिए। हमारे कल्याण आपको केवल सूझता है और किसी का कल्याण नहीं सूझता है, नहीं दिखता आपको। जय
घर परिवार में जो आनंद है, जो सुख है, अब वृद्धावस्था में पोता को खिलाने में जो आनंद आता है वो भक्ति में आनंद आएगा। हमको दीक्षा लेकर के भक्ति अब नहीं करना है, जाइए। सीधा जवाब दे दिया संत कबीर साहब के मित्र ने। कबीर साहब को थोड़ा दुख भी लगा, कष्ट भी हुआ। देखिए, लौट करके संत कबीर साहब अपनी कुटिया में आ गए। बहुत समय तक फिर उनके यहाँ नहीं गए कबीर साहब। जब बहुत समय बीत गया, वैसे तो अंतर्यामी संत कबीर साहब थे ही, सब कुछ जान रहे थे, तब भी लीला करने के ख्याल से गए हैं। मित्र के यहाँ गए, देखते हैं आज मित्र दरवाजे पर नहीं है। मित्र के पुत्र से पूछते हैं, पिताजी कहाँ है? मित्र के पुत्र ने कहा, महाराज पता नहीं चला आपको? कहा क्या हो गया जी? कहा पिताजी का तो देहांत हो गया। कब बे उनका शरीर छूट गया, वो तो मर गए। ये तो दुख हो गया था कबीर साहब, तो जाना ना बंद कर दिए थे। कहा उनका तो देहांत हो गया, शरीर छूट गया, वो मर गए पिताजी। संत कबीर साहब विचार करते हैं मन में, वो मर करके कहीं नहीं गया होगा, यही होगा। घर परिवार में बहुत आसक्ति थी उनको। मरने के समय में या जीवन काल में जहाँ पर जीव आस लगा करके रखता है, वहीं पर उनका वास होता है, वहीं पर आकर के वो जन्म लेता है, किसी न किसी योनि में वो रहता है। ध्यान लगा करके संत कबीर साहब ने सोचा देखना चाहिए वो मर करके क्या बना है और किस रूप में है, कहाँ है। संत कबीर साहब ध्यान लगाए। देखिए, जैसे भगवान शंकर ध्यान लगा करके माता सती जो झूठ बोली थी जान गए थे ना, सती झूठ बोली जान गए, उसी प्रकार से संत कबीर साहब ध्यान लगा करके जान गए कि हमारे मित्र मर करके कहाँ पर जन्म लिया। पता चल गया उनको। उनकी दरवाजे पर एक बहुत दुधारू गाय थी, बहुत सुंदर। उस गाय को वही आदमी खिलाता था जो संत कबीर साहब का मित्र था, वही खिलाता था। जो दीक्षा लेकर के भक्ति युक्ति जान करके भजन नहीं किया, वही उस गाय को खिलाता था। दुधारू गाय थी, बढ़िया गाय, हृष्ट पुरुष्ट मजबूत गाय थी। जब ये मरने लगा था ना, गाय का चिंतन करने लग गया, अरे हमारा बेटा तो बड़ा आलसी है, मैं मर जाऊंगा तो गाय को बढ़िया से खिलाएगा नहीं, गाय दुबली पतली हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, दूध भी इसका कम हो जाएगा, क्या होगा, क्या होगा, इसकी स्थिति क्या होगी गाय की। ये सब सोचने लगा। ये चिंतन करते करते उनका देहांत हो गया, मर गए। ये चिंतन करते करते इनका देहांत हो गया। शंकर भगवान के वचन में है, भगवान शंकर ने कहा, देहावसान समय चित्ते यद यद विभावेत तत्तदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। जीव के जन्म का कारण, जोनि का कारण उसकी अंत समय की वासना होती है, भावना होती है। मरने के समय में आपकी वासना, आपकी भावना, आपका चित्त जहाँ जाएगा उसी के अनुसार आपको जोनि की प्राप्ति होगी। राजा भरत मरते समय हिरण शावक का चिंतन किया, हिरण के बच्चे का चिंतन किया, तो क्या हो गया, मर करके हिरण की योनि में चले गए, हिरण की योनि में चले गए। और भगवान शंकर ऐसा कह रहे हैं, मरने के समय में जहाँ पर आपकी भावना जाएगी, आपका चित्त जाएगा, आपका मन जाएगा, उसी के अनुसार आपको योनि की प्राप्ति होगी। और याद रखिएगा, जीवन काल में आपकी भावना जहाँ पर लग करके रहेगी, तो मरने के समय में आपकी भावना वहीं पड़ जाएगी, वहीं पड़ जाएगी। परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा, जो मरने के समय में भक्ति से सराबोर हो करके अपने आप को भ्रकुटी में स्थिर करके रखता है, भ्रकुटी में मतलब 10वां द्वार में आज्ञा चक्र में स्थिर करके रखता है, जब उनका शरीर छूटता है तो हमारे दिव्य लोक को, वो परम धाम को प्राप्त करता है। प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्तो योग बलेन सेव भ्रुवोर मध्य प्राणमावश्यक सम्यक सत्यम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। ये भगवान श्री कृष्ण का वचन है। लेकिन इस सब के बस की बात ये नहीं है कि मरने के समय भ्रकुटी में प्राण को स्थिर कर दे, मन को स्थिर करे, अपने चित्त को स्थिर करे। ये तो जो जीवन काल में अभ्यास करे, जो ध्यान साधना करते हैं, जो ध्यान करते हैं, ध्यान
कि उत्कृष्टता को जो प्राप्त करते हैं, ऊंचाई को जो प्राप्त करते हैं, वो साधक ऐसा कर सकते हैं। सबके बस की बात ये नहीं है। जो संसारिक आदमी है, विषयी आदमी थोड़ी ऐसा कर सकता। संसारिक आदमी का तो मन संसार में रहता है, उनका चित्त तो संसार में रमता। पुत्र में आसक्ति, पुत्री में आसक्ति, धन में आसक्ति, पशु में आसक्ति, जहाँ जहाँ उनकी संपत्ति वहाँ पर उनकी आसक्ति रहती है। उनका मन वहाँ पर गड़ा रहता है। मरने के समय में तो वही सब सोचता है। भगवान शंकर कहते हैं मरने के समय में जो जो सोचता है कि ये है वो है, तो वहीं जा कर के वो जन्म लेता है। आप किस जोनी में जाएंगे तो परमात्मा के हाथ में है, किस जोनी में आपको वो भेजेंगे। गाय का चिंतन करते करते वो व्यक्ति मरा। संत कबीर साहब के मित्र मरे। संत कबीर साहब ध्यान में देख लिए, गाय का चिंतन करते करते मरा है ना, तो गाय का बछड़ा होकर के जन्म लिया है। अभी छोटा है बछड़ा, बछड़ा होकर के जन्म लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, छोटे है बछड़ा। संत कबीर साहब ने देखा, अरे देखो हमारी बात को नहीं माना तो हमारे मित्र की क्या स्थिति हो गई। देखिए, साधु के संग में रहिए कि संत के संग में रहिए। आज साधु संत की बात को नहीं मानेंगे तो बस उनका मित्र बन करके रहिए कि कुछ भी बन करके रहिए, आपका भला होने वाला नहीं है। उनकी बात को मान करके उनके बतानुसार चलिए, तब आपका भला होगा। संभव है, तब संभव है भला, केवल संग करने से संभव नहीं है। देखिए क्या होता है, संत कबीर साहब उनके लिए बोलते हैं। अब कोई बनावटी प्रसंग में नहीं कह रहा हूँ, बनावटी कहानी ये नहीं है, उनके जीवन चरित्र में है। और सावन सिंह जी महाराज जो राधा स्वामी मत के एक संत हो गए, उनके प्रवचन में ये प्रसंग है। क्या होता है, संत कबीर साहब ने कहा उनकी वाणी में, समय पा करके वो बछड़ा बड़ा हुआ, बैल बना। तो बैल बना तो क्या क्या हुआ, बैल बने हल में जुते ले गाड़ी में दिन, तेली के कोल्हू रहे पुनि घेर कसाईलीन, मांस कटा बूटी बिकी चमड़ मढ़ी नकार, कछु करम बाकी रहे तिस पर पड़ती मार। संत कबीर साहब ने कहा देखो हमारे मित्र की क्या स्थिति हुई, क्या हालत हो गई। समय पा करके वो बैल, जो बैल के शरीर में है ना अभी मित्र, बछड़ा के शरीर में समय पा करके बैल बना। तो बैल बना तो उसका बेटा हल में अपना बाप को खूब जोता। समझ लीजिए, ऐसी नौबत हम आपको नहीं आना चाहिए कि बेटे खूब जोते बाप को। आजकल तो ट्रैक्टर चलने लग गया है, भगवान दूसरी जोनी में भेज देंगे कहीं और। बच करके रहिएगा। पहचान तो नहीं रहा है ना बेटा कि मेरा बाप है, बैल के शरीर में पहचान में आएगा? नहीं, पहचान नहीं रहा। संत कबीर साहब को न पता है, संत तो त्रिकालदर्शी होते हैं ना, इनको सब पता होता है। संत कबीर साहब कहते हैं उसी का बेटा बाप जो बैल बना न, हल में खूब जोता, जब उसके काम के लायक नहीं रहा तब बैलगाड़ी चलाने वाले के हाथ में बैल को बेच दिया। तो बैलगाड़ी चलाने वाला क्या किया, बैलगाड़ी में जोड़ करके खूब बोझा ढोया। ये नहीं करेगा, बैल का काम है क्या, यही सब ना, खिला और बहाव। बैल का यही काम है, खिला और बहाव। कहा बैलगाड़ी चलाने वाले खूब बोझा ढोया बैल से, जब उसके भी काम के लायक नहीं रहा तो बैलगाड़ी वाले तेली के हाथ में बैल को बेच दिया। आज न तेल मोहने वाली मशीन आ गई, पहले तो कोल्हू चलता था। पुराने सभी लोग जानते हैं, पहले कोल्हू चलता था, और खास करके तेली लोग चलाते थे कोल्हू, तेल पेड़ते थे। का कोल्हू में जोड़ करके तेली उस बैल से खूब तेल पेरा, खूब तेल पेरा। और जब कोल्हू में भी बढ़िया से नहीं बहने लगा तब क्या किया, तेली कसाई के हाथ में उस बैल को बेच दिया। कसाई के हाथ में बैल को बेच दिया तो कसाई क्या किया, मांस कटा बूटी बिकी, बुट्टी बुट्टी मांस काट काट के जो खाने वाला आदमी उसके हाथ में बेच दिया।
चमड़ा क्या किया, चमड़न मड़ी नकार। चाम जो था ना बैल का चमड़ा, उसको ढोल बजाने वाले के हाथ में बेच दिया। जो ढोलक बजाने वाला ढाक, बड़का ढाक जो बजाने वाला होता है, दुर्गा पूजा में आप लोग देखते होंगे, द्वारे द्वार बजाते लगता है ढोल, बड़का ढाक लेकर के। देखिए क्या होता है, का ढोल बजाने वाले के हाथ में बेच दिया। अब कछु कर्म बाकी रहे तिस पर पड़ती मार। अब जो कर्म बाकी था ना, ढोलक बिना बजाए बजता है, कितना बड़ा पुलठी रहता है बजाने वाला, खूब जोर से पीटता है ना चाम पर, तब ठप ठप बजता है। वैसे नहीं बजता ढोलक। कछु कर्म बाकी रहे तिस पर पड़ती मार। सज्जनों देखिए, संत कबीर साहब की बात को मान लेता मित्र तो उसकी दुर्गति ये होती, बैल के शरीर में जाता, बैल के शरीर में नहीं आता। याद रखिए, जो दीक्षा लेकर के भजन करना प्रारंभ कर देते हैं ना, गुरु से युक्ति जान करके भजन करना प्रारंभ कर देते हैं, उसकी ऐसी नौबत नहीं आती है, उसकी ऐसी नौबत नहीं आती है। जो दीक्षा लेकर के भजन करना प्रारंभ कर दिया, शरीर का परित्याग वो करेगा तो उनको मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल जन्म ले तौ संत को संत। उनको मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। भक्ति का संस्कार, भक्ति का बीज उनको दूसरी जोनी में जाने नहीं देगा, दूसरी जोनी में जाने नहीं देगा। इसलिए आप लोग याद रखिएगा, दीक्षा लेकर के जितना ही बने उतना भजन कीजिएगा। जीवन में साधु संतों की बात को मान लीजिए। संत कबीर साहब की बात को नहीं माना तो क्या दुर्गति हुई। मनुष्य शरीर जो 84 लाख प्रकार की योनियों में सबसे श्रेष्ठ शरीर जीवात्मा के लिए सब चरचर प्राणी चाहते हैं, देवता लोग भी चाहते हैं। आज देखिए उस शरीर से छूट करके पशु के शरीर में चले गए। संत की बात को नहीं माने तब न ऐसा हुआ, पशु के शरीर में चले गए। इसलिए संत महापुरुषों की बात को मान करके जो कल्याणकारी मानव है, जो अपना कल्याण चाहता है, वो भक्ति करना प्रारंभ कर दे, भक्ति करना शुरू कर दे। शुरू कर देंगे ना, मनुष्य शरीर से आप नीचे नहीं गिरेंगे। आप भक्ति की पराकाष्ठा को पार कर गए तो जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे, आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे, शाश्वत और सनातन सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए थोड़ा माथा लगाइएगा, भक्ति करना शुरू कर दीजिएगा। आज काल कह करके मत डालिएगा, नहीं तो बैल बनने से कोई नहीं रोकेगा, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में जाने से कोई नहीं रोकेगा, वृक्ष पहाड़ बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका दूषित संस्कार निश्चित रूप से 84 में लेकर के चला जाएगा, तो भक्ति का संस्कार 84 में जाने से बचाएगा, 84 में जाने से बचाएगा। इसलिए अपने अंदर में भक्ति का संस्कार डालने का प्रयास कीजिएगा। देखिए परमात्मा की भक्ति कीजिए। संत महापुरुष समझाते हैं, गोड़ पकड़ के आपको कहते हैं आप कर लीजिए, भक्ति कर लीजिए। ये कैसे कैसे संत महापुरुष हम लोग को मनाते हैं, गोड़ धरी करो नहीं हो रहा। कभी काल डांटते भी हैं। कबीर साहब कहते हैं, नाम सुमर नर बाबरे तेरी सदा न दे यारे। पगले भजन करो, हे पागल आदमी भक्ति में लगो। डांटते भी है, चाहे डांटे तब आप मान जाइए, कि प्यार से कहे तब आप मान जाइए, किसी भी तरह से आप मान जाइए। बस साधु महात्मा तो एक ही बात का ढिंढोरा पीटते हैं, किसी भी तरह से भगवान के चरणों में लग जाइए। देखिए हमारे गुरु महाराज कितना बढ़िया पदावली में समझाते हैं। आहो प्रेमी, कैसे शब्द का प्रयोग किए हैं सतगुरु महाराज। आहो प्रेमी करु प्रेम प्रभु सै हो, बिनु प्रभु दुख सहु, भव में भ्रमत रहु, करु प्रेम प्रभु से हो। जब तक भगवान से ईश्वर से प्रेम नहीं करेंगे सुख नहीं मिलेगा। आहो प्रेमी त्यागी देहु जग प्रेम हो, जग प्रेम फांसी। ये जग प्रेम क्या फांसी है, ये फांसी। दुनिया में आप जितने लोगों से प्रेम कीजिएगा उतना फंदा आपके गला में पड़ता चला जाएगा। इससे प्रेम करो, उससे प्रेम करो, उससे प्रेम करो।
ये प्रेम वो प्रेम, धन का प्रेम, मकान का प्रेम, दुकान का प्रेम, पुत्र का प्रेम, पत्नी का प्रेम, परिवार का प्रेम, इतना प्रेम 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 करते करते बाहर में इससे प्रेम उससे प्रेम, इतना नाता रिश्ता लोग जोड़ लेते हैं, जिनसे प्रेम करना चाहिए उनसे प्रेम करते ही नहीं। परिणाम इसका बड़ा भयंकर होता है। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं जग प्रेम फांसी। फांसी समझते हैं? फांसी सुने होंगे आप लोग, फांसी का फंदा, ये बड़ा खतरनाक होता है। जग प्रेम फांसी, गुरु महाराज कहते हैं ये फांसी के समान है। कैसे फांसी है? कैसा फांसी है ये? संत महात्मा लोग कहते हैं, समझाते हैं, यदि आपको अपने मकान से प्रेम हो जाए और उसी मकाने से प्रेम करके आप मर गए तो ऐसी फांसी का फंदा लगेगा कि मानव देह छूट करके सीधे चूहा का देह मिल जाएगा, बैल का शरीर मिल जाएगा। कैसा फांसी है? चूहा का शरीर मिल जाएगा। आप विचार कीजिए। यदि धन से प्रेम हो गया तो, रुपये पैसे से प्रेम हो गया तो सांप बन करके जन्म लीजिएगा, उसको धर्म कर्म में लगाते रहिए। धन से प्रेम हो गया, आसक्ति हो गई ना, धन से, धन की आसक्ति हो गई, धन से अगर प्रेम हो गया, यदि धनी के प्रेम में मर गए तब भगवान कहते हैं अच्छा तुमको धन से बहुत प्रेम है, ये मानव का तन मिला था हमसे प्रेम करने के लिए, हमने तुमको दिया था, ये धन से रुपया पैसा से, ये कंकड़ पत्थर इससे तुम प्रेम करने लग गया, ये रुपया पैसा से प्रेम करने लग गया। तो भगवान कुपित होकर के, क्रोधित होकर के धन प्रेम, जो प्रेमी धन प्रेमी लोग हैं उनको सीधे मरने के बाद सांप बना देता, सांप। ये कितनी बड़ी जग प्रेम फांसी, ये कैसा फांस, कैसा फंदा है, मानव देह से निकाल करके आज सर्प के शरीर में भेज देता है। कहिए कितना ये दुख की बात है, कितनी दुख की बात है। इसलिए धन से भी प्रेम नहीं करना चाहिए। यदि भगवान की कृपा से आपको धन मिला है तो धन को धर्म में लगाते रहिए। इसका फल क्या होगा? यदि आप धन को धर्म में लगाएंगे तो एक तो ये होगा कि धन और आपका बढ़ेगा। धर्म में धन को लगाने से धन घटता नहीं और धन बढ़ता है। और दूसरी बात ये होगी आपको धन से आसक्ति खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। धन से आसक्ति खत्म और धन भी बढ़ेगा, बढ़ गया। और धन से जो हमने धर्म किया तो सूत्र बना हुआ है धनात् धर्मः ततः सुखम, तब उससे सुख भी मिलेगा। ये इधर प्रेम नहीं कीजिए, किसी से प्रेम मत कीजिए। बस जैसा जो है माता पिता तो माता पिता की सेवा कर दीजिए, कीजिए। पुत्र पुत्री है तो उसको पढ़ा लिखा करके योग्य बना दीजिए। प्रेम किसी से मत रखिए, आसक्ति किसी से मत रखिए। लेकिन ये कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। ये कह देना बड़ा आसान है, किसी से प्रेम मत रखिए, कह दीजिए। कहने में क्या है? सबसे अनासक्त होकर के रहिए। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास होए भव पार। दुनिया के प्रति, सबके प्रति समत्व भाव रखिए, समान भाव रखिए। और प्रेम किससे रखिए? अपने इष्ट से प्रेम रखिए, अपने गुरु से प्रेम रखिए, अपने इष्ट से। ये कहना बड़ा आसान है लेकिन करना आसान नहीं है। करना आसान नहीं है, करना बहुत कठिन है। हाँ, ये भी आसान हो जाएगा। कब? आसान कब होगा? कटहल की सब्जी आप लोग खाए होंगे, कटहल की सब्जी आप लोग खाए होंगे, कटहल, पका हुआ कटहल आप लोग खाए होंगे। कटहल आप लोग काटते होंगे, तो कटहल को आप कैसे काटते हैं? कटहल को काटने के पहले आप हाथ में थोड़ा सरसों का तेल लगा लेते हैं, सरसों का
आप लोग तेल लगा लेते हैं हाथ में, पूरा तर बतर कर लेते हैं। कटहल यदि काटना हो ना, कटहल काटने के पहले आप थोड़ा हाथ में सरसों का तेल लगाते हैं, मिट्टी का नहीं लगा लीजिएगा। जैसे हाथ में आपने सरसों का तेल लगा लिया, अब कितनों कटहल काटिए आप, लाह लगेगा? अब नहीं लगेगा, अब लस्सा नहीं लगेगा। आप बिना तेल लगाए कटहल काटेंगे तो कितनों बुद्धिमान आप हैं, चाहे कितनों बलवान आप हैं, हाथ में तेल यदि नहीं लगाएंगे सरसों का और कटहल काटने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका हाथ खराब हो जाएगा, हाथ में लस्सा लग जाएगा, ये बात निश्चित है। पर आप जानते हैं तेल को संस्कृत में कहते हैं स्नेह, इसलिए कहते हैं ना तेल स्नेहल होता है, तो तेल को संस्कृत में कहते हैं स्नेह, और स्नेह का अर्थ होता है प्रेम। जैसे हाथ में आप तेल लगा लिए तो कटहल का लस्सा अब नहीं लगेगा, इसी तरह से घर में रहते हुए यदि आपने अपने इष्ट से प्रेम कर लिया तब क्या होगा? अब फिर संसार में रहिएगा तो किसी से आसक्ति नहीं होगी। ये नियम सूत्र यही है। इसीलिए सभी कोई कहते हैं शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनायक यहाँ करिए राम पद पंकज नेहा। सबका बस एक ही कहना है कि राम के चरणों में प्रेम कीजिए, अपने इष्ट के चरणों में प्रेम कीजिए। अब हम आपको मूल बात समझा रहे हैं, मूल बात को सुनिएगा ध्यान से। बहुत कुछ आपने सुना है, जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वो मिलता है सत्संग और ध्यान करने से। जो हम चाहते हैं, अगर हम सत्संग ध्यान नहीं करते हैं तो जो हम अपने जीवन से चाहते हैं वो कभी पूरा होता नहीं है। चाहे आप जो कुछ भी बन जाइए, मास फागुन मस्त होई के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन जड़ित मणिगण सुख तबहु नहीं पाव हो, कुल भल अरु रूप भल अरु त्रिया भल पायो सही, असुख तबहु ना मिले बिनु ध्यान के सपनहु कहूँ। हम लोग क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं ना, सुख चाहते हैं। कैसा सुख चाहते हैं हम लोग? सदा का सुख चाहते हैं, ऐसा सुख जिस सुख के बाद फिर दुख ना आए, हम फिर दुखी ना हो। और संसार, इसके लिए हम लोग व्यवस्थित करते हैं। और संसार का स्वरूप क्या है? संसरति सम्यक रीत्या इति संसारः, जो एक निश्चित तरीके से सतत बदल रहा हो उसको संसार कहते हैं। तो जो स्वयं बदल रहा है वह स्थिर सुख कैसे देगा? ना बदलने वाला सुख आपको कैसे देगा? जो नहीं बदलने वाला वस्तु है उसको पाकर के जो सुख मिलेगा वह सुख स्थिर होगा। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे कि दीवाल घड़ी में पेंडुलम होता है, टिप 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 वो हिलते रहता है, देखे होंगे। उस पेंडुलम पर कोई मक्खी बैठी हो और चाहे कि मैं हिलूं नहीं, संभव है? शांति से मैं बैठूं, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, क्योंकि पेंडुलम हिलता रहेगा और उस पर जब तक मक्खी रहेगी वो हिलती डुलती रहेगी। अगर मक्खी हिलने डुलने से बचना चाहती है तो उसको पेंडुलम को छोड़ करके जिसके सहारे पेंडुलम है उस दीवाल का सहारा लेना होगा, उस दीवाल पे बैठना होगा। ये संसार किस पर है? रजत सीप मह भास जिमी जथा भानु करवारी, यद्यपि मृषा तिहु काल मह ब्रह्म न सके कोई टारी,
यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि मृषा देत दुख अहई। यही विधि जग हरि आश्रित रहे, ये संसार परमात्मा के सहारे है और उस पर ये चल रहा है। जब तक कोई स्थिर नहीं होगा उस पर कोई परिवर्तनशील काम नहीं हो सकता, कोई गतिशील वस्तु चल ही नहीं सकती, किसी में गति हो ही नहीं सकती। गति सापेक्ष शब्द है, किसी स्थिर वस्तु की तुलना में दूसरे की गति है। तो महर्षि रमन एक संत हुए, उनके संबंध में मैंने सुना है महर्षि रमन दक्षिण में थे और कार्ल जूम यूरोप के एक दार्शनिक थे जो दुनिया के सबसे बड़े नास्तिक फ्राइड के शिष्य थे। कार्ल जूम ईश्वर को न मानने वाला फ्राइड, कार्ल जूम भी नास्तिक थे। लेकिन जब उनका महर्षि रमन के जीवनी पर जब जीवनी लिखी गई तो कार्ल जूम को कहा गया कि आप इनके ग्रंथ की भूमिका लिख दीजिए। तो कार्ल जूम ने कहा मैं नास्तिक हूँ, वो भगवान का भक्त, भगवान के भक्ति का प्रचार करने वाला, और मैं नास्तिक। कहा ठीक है लिखूंगा मैं, पर पहले जांच लूं उनको, उस महापुरुष को पहले समझ लूं। वो कार्ल जूम आया, महर्षि रमन के आश्रम में रहा और इनकी दिनचर्या और इनके आभा मंडल, इनके प्रभाव, इनके यौगिक सामर्थ्य नास्तिक के अंदर के सारी नास्तिकता को खत्म कर दिया। और कार्ल जूम ने अपने गुरु फ्राइड को पत्र लिखा, अपने गुरु फ्राइड को पत्र लिखा कि मेरी ईश्वर के प्रति जो धारणा है उसमें परिवर्तन हो गया। ईश्वर हो या ना हो फिर भी हमें ईश्वर को मानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को मानने मात्र से मन में बहुत शांति आती है। और उन्होंने कहा पत्र में कि हमारे समस्त जो एक दिव्य महापुरुष के लेकर के मानसिक कल्पनाएं होती हैं कि ऐसे 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 होते हैं, वो समस्त इस महापुरुष के व्यक्तित्व में प्रकट है। और इनके दिव्य जीवन को देख करके सहज ही अनुमान लग जाता है कि इसके पास कुछ ऐसी शक्ति है जो ये संसार संबंधी नहीं है, वो अलौकिक है। अलौकिक, अगर कोई अलौकिक शक्ति है तो कोई इनके पास तो कोई अलौकिक सत्ता भी है जिसको हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मेरी तो धारणा बदल गई, आप भी अपने ईश्वर के प्रति धारणा को बदल लीजिए। फ्राइड को कहा कार्ल जूम ने पत्र में। फ्राइड ने कहा कि अगर तुम ईश्वर को मानने लग गए हो तो तुम मुझसे बात मत करना। कार्ल जूम ने कहा कि मैंने आपका कभी किसी बात को काटा नहीं है, किसी आदेश का उल्लंघन नहीं किया, तो इस आदेश का भी पालन मैं करूंगा, आपसे कभी बात नहीं करूंगा। लेकिन ईश्वर के प्रति अब मेरी आस्था कोई बदल नहीं सकता है, कोई बदल नहीं सकता है। उन्होंने जवाब दिया, एक नास्तिक को परिवर्तन कर दिया केवल बिना बोले अपने अद्भुत सामर्थ्य से महर्षि रमन ने। तो हम लोग इस दुनिया में हैं किस लिए हैं? सुख के लिए, सुख शांति और आनंद पाने के लिए।
ये हमारे जीवन का लक्ष्य यही है, सुख शांति और आनंद। तो सुख शांति और आनंद कहाँ है? ये जगत बदल रहा है, तो जो बदल रहा है उससे स्थिर सुख नहीं मिल सकता। धन सदा रहता है, पद सदा रहता है, नहीं रहता है। आज आप पद पर हैं, कल रिटायर हो जाएंगे, पद चला गया, सत्ता चली जाएगी। जिन लोगों के पीछे आगे मैं कई गाड़ियां देखता हूं घूमते हुए, जब वे चुनाव हार जाते हैं तो देखता हूं अकेले स्टेशन पर खड़े मिलते, कहीं कोई आगे पीछे नहीं है, अकेले खड़े हैं। तो संसार में कुछ भी पा करके आप सदा के लिए सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि संसार स्थिर ही नहीं है, ये परिवर्तनशील है, ये अपने आप में बदल रहा है। महर्षि रमन ने कहा कि संसार जानते हो कैसे बदल रहा है? परमात्मा के आश्रय से बदल रहा है। किस तरह से? तो उन्होंने कहा ऑल दिस यूनिवर्स, स्टार्स, ह्यूमन, ऑल द क्रिएचर्स are moving on the surface of God, just like the pictures which are moving on a curtain in the movie। ये सभी ग्रह नक्षत्र तारे ये सब के सब बदल रहे हैं, लगातार गतिशील है। किस तरह से? तो कहते हैं परमात्मा के ऊपर, परमात्मा के आश्रय सब चल रहे हैं, सब बदल रहे हैं, केवल परमात्मा ही स्थिर है। जिस तरह सिनेमा का पर्दा स्थिर रहता है और उस पर सारे चित्र चलते रहते हैं, फिल्में चलती रहती हैं, अगर पर्दा स्थिर ना हो तो फिल्म नहीं चल सकता। उसी तरह परमात्मा अनादि अनंत सत्ता, कोई हिल डोल नहीं होता उनमें, वो अनंत है। हिलने डुलने के लिए बाहर जगह चाहिए, उसके बाहर कुछ अवकाश ही नहीं है, खाली ही नहीं है। इसलिए आवे जाए सो माया साधो, आवे जाए सो माया है, प्रतिपाल काल नहीं वाको, ना कहीं गया न आया। स्थिर तत्व ब्रह्म है, परमात्मा है। उस परमात्मा को जो पकड़ लेगा, उस परमात्मा के जो आश्रय में चला जाएगा, वही केवल स्थिर सुख पा सकता है, वही केवल शांत सनातन और शाश्वत सुख पा सकता है। इसीलिए उस ईश्वर को जिसने भी प्राप्त किया, संसार का आश्रय छोड़ करके वे सब के सब सच्चा सुख शांति और आनंद को पाए, जिसकी खोज हम सबको है, जिसकी मांग हम सबको है। तभी सब महापुरुष एक मत होकर के कहते हैं, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। क्यों? क्योंकि श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। परमात्मा की भक्ति किए बिना कोई भी उपाय आप कर लीजिए, कोई भी उपाय कर लीजिए, जन नानक भगवंत भजन बिनु, सुख सपने हो नाही। सुख सपने हो नहीं, ईश्वर भक्ति के बिना स्वप्न में भी आपको सुख नहीं होगा। इसीलिए सुख को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, स्थिर सुख को प्राप्त किए हुए सभी महापुरुष एक मत होकर के कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए, परमात्मा की भक्ति कीजिए, इसी में कल्याण है। जो महापुरुषों के उपदेशानुकूल चलते हैं ना, वही इस सुख को पाते हैं, वही इस सुख को पाते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सब असंभव काम संभव हो जाए। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु का होई मारा, फूल न बरु बहु विधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। बिना धरती के आकाश में फूल खिल जाए, बांझ का बेटा किसी को मार दे, अंधकार ही सूरज का नाश कर दे, पानी को मथने से बारी मथे घृत
पानी को मथने से घी आ जाए, अब बालू को मथने से तेल निकल जाए, ये सब असंभव काम संभव हो जाएगा। लेकिन ईश्वर की भक्ति किए बिना कोई जीव सुखी हो जाए सच्चे अर्थ में, उसके जीवन से सारे दुख चले जाए, ये हो ही नहीं सकता। ये असंभव है, सब असंभव संभव, ऑल इम्पॉसिबल, all impossibles are possible, but without the devotion of God a person can be happy in his life. This is impossible. सारा असंभव संभव, लेकिन बिना हरि भक्ति के सुख पा लेना यह संभव, कभी यह संभव हो ही नहीं सकता, यह संभव नहीं हो सकता। तो संत महापुरुष एक मत होकर के कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कीजिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जेहि मार्ग श्रुति साधु लखावे, तेहि मग चलत सबे सुख पाए। पाइए सुख हरि कृपा संसार आशा तज रहे, सपने हो नहीं दुख दोष दर्शन बात कोटिक को कहे। जो महापुरुषों ने राह बताया है, सदग्रंथों ने जो राह बताया ईश्वर भक्ति का, उस राह पर चलेंगे तो सदा का सुख पाइएगा। और अगर संत महापुरुषों के आदेश और उपदेश के अनुकूल आप नहीं चले तो सुख सपने हो नहीं, स्वप्न में भी डरिएगा, स्वप्न भी दुखद ही देखिएगा, स्वप्न भी दुखद ही देखिएगा अगर ईश्वर भक्ति नहीं कीजिएगा। 3 लड़के थे, आलसी टाइप के थे, थोड़ा मन के बड़े हुए, सड़क के किनारे खड़े थे। 2 किलोमीटर पर रेलवे स्टेशन था, बस रोकना चाहते थे तीनों लड़के, बस रोकवाना चाहते थे, बस पे चढ़ के स्टेशन जाएंगे, उनके पास समय भी बहुत था। एक महात्मा जी उधर से गुजर रहे थे, महात्मा जी ने कहा कि देख रहे हैं बस रुकवा रहे हो, कहाँ जाना है जी? कहा रेलवे स्टेशन जाना है। कहा रेलवे स्टेशन तो पास में ही है, आराम से टहलते टहलते चले जाओगे, चलो हम भी जा रहे हैं। तो तीनों लड़के ने कहा, उसमें एक लड़का ने कहा आप लोग की तरह हम लोग बेवकूफ़ है क्या? सड़क है, रोड है, व्यवस्था है गाड़ी की, यातायात की, तो पैदल क्यों जाएं? बेवकूफ़ हैं। तो महात्मा जी ने कहा बात बेवकूफ़ी की नहीं है, बात यह है कि यहाँ कोई बस वाला रोकेगा नहीं, स्टॉप भी नहीं है, और उनको पता है कि नव युवक हो तुम लोग, 2 किलोमीटर पर उतर जाओगे, पैसा भी नहीं दोगे, तो रोकेगा क्यों? नहीं रोकेगा। तो कोई समझदार बस वाला रोकेगा नहीं, बगल में है, ठंडी का समय है, चलो टहलते टहलते चले जाएंगे। महात्मा जी को ही फटकार दिया, लोग फटकार ही देते हैं ना लोग। जाइए ना, आपसे हम सलाह मांग रहे हैं क्या? आप अपना जाइए, हम अपना समझेंगे। आगे बेमतलब का उपदेश करने के लिए अब महात्मा जी अपना बोले ठीक है भाई, हमारा काम था आपको सही राह बताना, बता दिए। सलाह अच्छा न लगे तो आप मत मानो, हम चलते। तो महात्मा जी वहाँ से चल दिए, निकल गए। 1 घंटे तक ये लोग प्रयास किया, कई बसें निकल गई, लेकिन कोई बस रुकी नहीं, कोई बस रुकी नहीं। उधर से एक कार आ रही थी, खाली कार, केवल ड्राइवर था, वो अपना मालिक को लेने स्टेशन जा रहा था, उनके मालिक ट्रेन से आने वाले थे। ये तीनों लड़के कार देख करके लेट गए सड़क पर, यहाँ से वहाँ तीनों। कार वाला क्या करे? कार वाला देखा कि आदमी लेट गया है तो बेचारा रोक दिया गाड़ी, रोक के उतरा, पूछा क्यों लेटे हो तुम लोग, क्यों रोका हमारी गाड़ी को? कहा रोके नहीं तो क्या करें, हमको स्टेशन जाना है, 1 घंटा से हाथ दे रहे हैं, कोई बस नहीं रुक रही है। तो हम लोगों ने बुद्धि लगाया, छोटी गाड़ी देखी, लेट गए। ड्राइवर का अच्छा ठीक है, स्टेशन जाना है, लेट गए तो चलो, हम मालिक को लेने जा रहे हैं, छोड़ देंगे तुम लोग को। तैयार हो गया, तीनों तैयार हो गए बैठाने के लिए। गाड़ी स्टार्ट किया, स्टार्ट नहीं हुआ, ड्राइवर जानबूझ के किया।
उसके बाद कहा कि देखो ऐसा है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, अचानक बंद करने से कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो थोड़ा देर तक तुम लोग धक्का दो गाड़ी से पीछे उतर के, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तीनों को उतार दिया, कहा पीछे जाओ धक्का मारो। तीनों गया, धक्का मारना शुरू किया। धक्का मार करके कुछ दूर 10-12 फीट गया, 20 फीट गया, तो ड्राइवर जो है थोड़ा चाबी घुमाया, हिर किर किया, उसके बाद गाड़ी को फिर बंद कर दिया, स्टार्ट नहीं किया। ड्राइवर तो जानबूझ के कर रहा था। अब ये लोग धक्का मार रहा, धक्का मारे जा रहा है, वो कहता अब स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा अब रिस्टार्ट हो जाएगा, अब रिस्टार्ट हो जाएगा। धक्का मरवाते मरवाते 1 घंटा 1.5 घंटा इनसे धक्का मरवाया, एकदम पस्त हो गए, पसीना से हाथ पैर सब एकदम से समझिए कि टूट सा गए थकावट से तीनों लड़का। ड्राइवर पूछा जाना कहाँ है आप लोग को जाना कहाँ है? गाड़ी स्टार्ट कर दिया। जब एकदम थक गए, टूट गया तीनों, गाड़ी स्टार्ट किया ड्राइवर। कहा आप लोग को कहाँ जाना है? कहा कि स्टेशन। कहा सामने स्टेशन आ गया, चले जाइए, जाइए सामने स्टेशन है। धक्का मरवाते मरवाते स्टेशन लेके आ गया। स्टेशन आने पर तब गाड़ी स्टार्ट करके कहता कि आ गया स्टेशन, जाइए चढ़ जाइए ट्रेन पर। अब ये तीनों मन में सोच रहा है, फिर आपस में बात करता है कि भाई वो महात्मा जी का बात मान लेते तो हंसी खुशी आराम से यहाँ तक टहलते टहलते आ जाते। उनके सलाह हम नहीं माने, स्टेशन तो आए लेकिन हाथ पैर सब तोड़वाए, धक्का मारते मारते ओहो बर्बाद हो गए हम लोग, तबाह हो गए। ये देह का दर्द जब जब पुरवा चलेगा तब तब होगा, ये आफत मोल ले लिया हम लोग। तो महापुरुष लोग यही समझाते हैं कि सुख अगर चाहते हो तो सूत्र याद रख लो, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक लगे 10 गुण। राम नाम एक का अंक है 1। उसके जितने साधन दुनिया में है सुख के, मकान, दुकान, पद, पैसा, पत्नी, पति, बच्चा और जितना भी आपको लगता है, इन सब वस्तुओं से सुख मिलेगा। टेलीविज़न, कार, मोबाइल, कहते हैं जितने सुख के साधन है ना, ये सब का मान 0 है, 0, ये शून्य है, 0। और परमात्मा की भक्ति 1 का अंक है 1। 1 का अंक सबसे पहले लिखो, 1 लिख दीजिए, उसके ऊपर 0 लिखिए, कितना हो गया? तो 0 का मान कितना हो गया? 1 के बाद 0 लिखने से 10, और दूसरा 0 रख देंगे तो 100, तीसरा 0 रखेंगे तो 1000, चौथा 10,000, पांचवा 1 लाख, 10 लाख, है ना? 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, 1 खरब, बढ़ता चला जाएगा। तो 1 का अंक लिख करके 0 जितना दाहिनी ओर बढ़ाते जाओगे, उस अंक का मान 10 गुना बढ़ता जाएगा। 1 का अंक अगर मिटा देंगे तब 0 0 0 0 0 0 ही रह जाएगा। फिर संत लोग यही कहते हैं, ईश्वर की भक्ति 1 का अंक है, सबसे पहले ईश्वर की भक्ति, और तब सब साधन है शून्य। धन, पद, पैसा, पत्नी, बच्चा, कार, मोबाइल, जो कुछ भी है ये 0 है। ईश्वर की भक्ति करते हुए जीवन में ये साधन आएंगे तो आपका सुख 10 गुना बढ़ते जाएगा, 10 गुना। और ना भी आए तो भी आप ईश्वर भक्ति का सुख अपने आप में अनंत है, अपने आप में अनंत है।
परमात्मा मिलेंगे, अनंत सुख मिलेगा। उसके पहले ईश्वर भक्ति करते हुए इन सुखों से आपका जीवन ज़्यादा सुखमय होगा, इन साधनों से। और ईश्वर भक्ति के बिना ये सब साधन अगर जीवन में आ गए तो भी जीरो ही होगा। भीतर से आप कभी सुख शांति और आनंद को अनुभव नहीं कर पाएंगे। कोई न कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सभी को सुखी राम का दास। तो सुख अगर चाहिए तो परमात्मा की भक्ति कीजिए। भक्तिहीन नर सब सुख कैसा, लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। भगवान शिव कहते हैं बहुत तरह के आप व्यंजन बनाइए, भोजन बनाइए और नमक नहीं डालिए तो सब का स्वाद फीका हो जाएगा, फीका रह जाएगा, स्वाद नहीं आएगा। सब सुविधा कीजिए और ध्यान सत्संग अगर नहीं कीजिएगा तो आपके जीवन में कभी भी स्वाद नहीं आएगा। जीवन नीरस हो जाएगा, निवस होगा, उदास रहेंगे और बेचैनी रहेगी। इसलिए ध्यान और सत्संग, ईश्वर की भक्ति। ईश्वर भक्ति क्या है? ध्यान और सत्संग। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यम लब्ध्वा पुमान अमृतो भवति तृप्तो भवति आत्मा राम भवति। भक्ति परमात्मा के प्रति जीव का परम प्रेम है। और ये परम प्रेम जब जीव के जीवन में ईश्वर के प्रति आता है, सदगुरु के प्रति आता है, तो नारद जी कहते हैं यह भक्ति अमृत स्वरूपा है। अमृत अमरता को प्रदान करता है। वैसे भक्ति जीव को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करके शाश्वत जीवन, अमर जीवन देता है। इस भक्ति को प्राप्त करके अमरता मतलब जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। जीव के जीवन के हाय हाय का अंत हो जाता है, वो पूर्ण काम हो जाता है। पूर्ण काम, आप्त काम, समस्त सांसारिक कामनाएं तिरोहित हो जाती हैं, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति में इतना आनंद है कि विषयों की मांग उसके जीवन से हमेशा के लिए एकदम चली जाती है। दरिद्रता उसके जीवन में नहीं रहती। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। राम बादशाह, संत सच्चे अर्थ में बादशाह होते हैं। इसीलिए सिख पंथ में लोग अपने गुरु को कहते हैं सच्चे बादशाह। बादशाह गुरु महाराज हमारे सच्चे बादशाह हैं, क्योंकि उन्हीं के किसी चीज़ की कमी नहीं है, संसार की कोई मांग नहीं है। और वैसे बादशाह हैं कि आपको जो चाहे वो दे सकते हैं, जो चाहे वो दे सकते हैं। सच्चे अर्थ में बादशाह हैं। गुरु देवे तासो अधिक राम सके नहीं दे, अब मूर्ख बिगाड़ो आपनो गुरु तजी राम ही से। का जो चाहो वो तुमको दे सकते हैं, जो चाहो। मैंने एक कहानी पढ़ी, हजरत मूसा मुसलमानों के धर्म गुरु थे। हजरत मूसा पैगंबर थे, मुसलमानों के धर्म गुरु। यहूदी उनके धर्म में उनका बड़ा सम्मान है। इस्लाम वाले भी उनका बहुत आदर करते हैं। हजरत मूसा को कहते हैं वो पैगंबर थे, उनको अल्लाह से बात होती थी। एक बार एक दंपति हजरत मूसा के पास जाके अनुनय विनय किया कि महाराज आपको सुने अल्लाह से बात होती है, हमको कोई संतान नहीं है, तो अल्लाह से ज़रा पूछते कि हमारे भाग्य में संतान है या नहीं है, होगा या नहीं होगा। कहा कि कल आना। गए। दूसरे दिन जब पहुँचे तो कहा, क्या कहा अल्लाह ने हम लोगों के लिए? तो हजरत मूसा ने कहा कि अल्लाह ने कहा कि इन लोगों के द्वारा ऐसा कोई कर्म बना है कि इनको अब कोई संतान इस जन्म में नहीं हो सकता। इनके भाग्य में संतान नहीं है, इनका कर्म ही ऐसा बना है। भाग्य भगवान ने कर्म से ही बनता है।
तो बड़े निराश हो गए, चले गए। कुछ दिन के बाद एक फकीर जो लोगों से बहुत कम मिलता जुलता था, बोलता कम था, हमेशा ध्यान भजन में वो मस्त रहता था, लोग बड़ा आदर करते थे उनका। एक दिन क्या मौज हुई उसकी, गांव की ओर आया, भिक्षाटन करके भोजन ग्रहण करता था। गांव से गुजरते हुए आवाज लगाया कि जो एक रोटी देगा उसको एक संतान होगा, जो 2 रोटी देगा उसको 2 संतान होगा, जितना रोटी जो देगा उसको उतना संतान होगा। आवाज लगाते हुए मौज में जा रहा है, मस्ती में जा रहा है। जैसे सुंदरदास जी का सुने होंगे, पूर्व जन्म में कहा एक बांझ महिला कि 2 बाबा कहा दे माई सूत, तो माई लाके कही लो बाबा सूत। तो सुंदरदास जो जग्गा के रूप में थे उस समय, उन्होंने कहा कि लो माई पूत। अब वो खुशी से ढेर सारा सूत दे गई, क्योंकि वो जानती थी उसको कोई संतान नहीं हुआ था, शादी के 20 साल हो गए, कोई संतान नहीं थी। कहा लो माई पूत। दादू दयाल जी महाराज ने कहा रे गया और आ गए इतना सारा सूत लेकर के। कहा एक माई खुश होके दे दी। कहा कि तुम भी कुछ दिया, जान ही 3 काल कर ज्ञाना करतल में अमलख समाना, तीनों काल जिनके सामने प्रत्यक्ष है वो सदगुरु है। कहा तुम भी कुछ दिया। तो कहा कि हमारे मुंह से निकल गया, वो बोली कि लो बाबा सूत, तो हमारे मुंह से निकल गया लो माई पूत। लो माई पूत मेरे मुंह से निकल गया। तो दादू दयाल जी ने कहा बेटा उसके भाग में कोई पुत्र नहीं है, बांझ है वो, इस जन्म में तो नहीं है। लेकिन तुम महात्मा हो, वचन दिए हो, तो शिष्य के वचन की रक्षा करना गुरु का कर्तव्य है। भक्त की रक्षा करना भगवान का कर्तव्य है, तो शिष्य की रक्षा करना गुरु का कर्तव्य है। तुम्हारी वाणी को निष्फल नहीं जाने दूंगा, नहीं तो लोगों की श्रद्धा साधु महात्माओं में घट जाएगी। कहा देखो अब आशीर्वाद तुम दिए हो, तो आशीर्वाद का फल तुम ही बनो। कहा मैं अपने योग बल से तुम्हारी चेतना आत्मा को निकाल करके तुम्हारा सूक्ष्म शरीर उस माई के गर्भ में प्रतिष्ठित कर देता हूँ, और जाके उसको कह देता हूँ कि हमारा जग्गा आपके गर्भ में आया है, जब ये हो जाएगा 5-7 साल का तो आपको हमको दे देना होगा। आपके ऊपर से बांझ होने का कलंक मिट जाएगा, और इसके माता पिता होने का आप इतिहास में हमेशा के लिए आदर के पात्र हो जाएंगे, हमेशा के लिए। वो दंपति खुशी खुशी तैयार हो गए, क्योंकि निराश थे। तो वो मन मस्ती में जाते हुए कहते हैं वही जग्गा जी अगले जन्म में फिर सुंदरदास जी हो गए। तो फकीर ने कहा जितनी रोटी उतने संतान। वो माई भाग करके 7 रोटी दे आई, 7। कि फकीर कह रहा है तो जो न करे लकीर सो करे फकीर, कहीं बात लग जाए। कुछ दिनों के बाद उनकी पहली संतान हो गई, दूसरी तीसरी हो गई। हजरत मूसा को जाके कहा आपको तो हम लोग समझते थे खुदा से आपकी बात होती है, अगर खुदा से बात हो रही थी तो आपने कहा, खुदा ने कहा इसके भाग में कोई संतान नहीं है, तो ये संतान कहाँ से आ गया? देखिए आपने कहा था ना माई तुम्हारे भाग में नहीं है, मेरे गर्भ से हुए। देखिए बच्चे अभी और 4 होंगे, क्योंकि 7 के आशीर्वाद है, 7। हजरत मूसा चकरा गए। हजरत मूसा रात्रि में बैठ करके खुदा से कहते हैं, खुदा मेरी छोड़ो, अपनी इज्जत का तो ख्याल रखते। आप खुदा हो, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ हो, सब कर्मों को देखने वाले, सबका फल देने वाले हो। आपने कैसे कह दिया उसके भाग में नहीं है? नहीं था तो हो कैसे गया?
अब आपको भी लोग झूठा समझ रहे हैं। खुदा ने कहा, हजरत मूसा ने स्वयं इस प्रसंग को सुनाया है। खुदा ने कहा, था तो नहीं बेटा उसके भाग्य में, था तो नहीं, लेकिन मैं क्या करूं, एक सच्चा फकीर ने उसका भाग फिर से लिख दिया तो मैं क्या करूं। एक सच्चे फकीर ने उसका भाग फिर से लिख दिया तो मैं क्या करूं। संत की महिमा है, मौज हो गई, जो न दे सकता था मैं वो दे दिया। ये महिमा है संत की, ये महिमा है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संत हमारे प्राण रहो में साथ में, तीन लोग सब रहे संत के हाथ में, मोको डारे बेच उजुर में ना करो, अरे हारे पलटू हरि उधो से कहे संत से मैं डरूं। कहा हमको भी लिख दे, बेच दे तो भी मैं बिक जाऊं, तीनों लोग संतों के हाथ में होता है। करतल में अमलख समाना, काटू फंदा कर्म का जो कोई मेरा होए, उलट लिखूं तही भाल में मेट सके ना कोई। संत कहते हैं कि एक बार तुम हमारे होकर के तो देखो, समर्पित होकर के तो मेरे चरणों में देखो, गुरु के होके तो देखो, तुम्हारे कर्म के बंधन को काट दूंगा मैं, और ब्रह्मा ने जो तुम्हारे भाग में लिखा है उस भाग की रेखा को भी मैं मिटा दूंगा, और जो मैं लिख दूंगा उसको फिर कोई नहीं मिटा सकता, उसको फिर कोई नहीं मिटा सकता। इसीलिए संसार में महिमा है सदगुरु की, संसार में महिमा है भक्त की, संत की। तो भक्ति कीजिएगा तो गुरु की कीजिए, भक्ति करो तो गुरु की करना, भक्ति करो तो गुरु की करना। लेकिन गुरु की योग्यता, संत सदगुरु उनकी भक्ति करना, उनकी भक्ति करोगे कभी भक्ति निष्फल नहीं जाएगी। भक्ति की विधि सदगुरु से सीख के करना, क्योंकि भक्ति क्या आप कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शास्त्र विधि यह मुत्सृज्य वर्तते काम कारणतः स न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो धर्म शास्त्रों में वर्णित विधियों को छोड़कर मनमानी भक्ति करता, उसको भक्ति का फल सिद्धि, सुख और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो भक्ति अगर चाहिए, भक्ति किस लिए चाहिए? सिद्धि के लिए, सुख के लिए, सदा के सुख के लिए और सदा की मुक्ति के लिए, जन्म मरण के चक्र और सारे दुख से छूटने के लिए। तो भक्ति को ठीक ठीक समझ के भक्ति करनी है। अधिकांश लोग शास्त्र विधि को छोड़ के भक्ति करते हैं, इसीलिए जीवन में भक्ति करते हुए भी दुख रहता है। गुरु महाराज कहते हैं, आहो भक्त सार भक्ति करू हो, असार भक्ति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। भक्ति का श्रम निष्फल हो जाएगा, सार भक्ति यही है। संतों भक्ति नफा कर कीजे, दिन दिन काया छीजे। कपट तजे तो कांसी तन में, मकर तजे तो मक्का, और तीरथ सब ही जग नहाया, छूटी न जम की फांसी। जम की फांसी नहीं छूटती है। भाल तले त्रिवेणी साजे, बिरला कोई जन नहाया, सगुरा होय सो नित्य उठी पर से, निगुरा जान न पाया। कहते हैं भक्ति ऐसी करो जिस भक्ति से सुख मिले, सिद्धि मिले और मुक्ति मिले। ये नफा वाली भक्ति है, फायदे की भक्ति है, कल्याणकारी भक्ति है। इसमें भाल तले त्रिवेणी साजे, भाल मतलब मस्तक, मस्तक के नीचे वाले भाग में, दोनों आँखों के मध्य में, भ्रूर मध्य में, वहीं पर वो त्रिवेणी है। इड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इड़ा पिंगलयूर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते, तत्र स्नानम प्रकुर्वीत सर्व पापे प्रमुच्यते। यहाँ दोनों आँखों के ठीक मध्य में सुषुम्ना नाम का त्रिवेणी है, सुषुम्ना है। उस सुषुम्ना के संगम पर जो स्नान करेगा, गंगा जमुना सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई।
गुरु महाराज कहते हैं इस पर संगम कीजिए, दोनों आँखों के मध्य में, दो दास अंगुल पर नासाग्र में, सुषुम्ना में, शिव नेत्र में। ऐसी भक्ति करो कि इसमें प्रवेश कर जाओ, इसमें डुबकी मार लो। तो ईड़ा तिष्ठति बामे न पिंगला दक्षिणेन्तु तयोर मध्य वरम स्थानम यस्तम वेद स वेदविद। सच्चा वेद को जानने वाला पंडित ज्ञानी वही है जो बाईं आँख की दृष्टिधार ईड़ा और दाहिनी आँख की दृष्टिधार पिंगला और दोनों के मध्य में सुषुम्ना नाम की जो तीसरी योग नाड़ी है, उसके मर्म को जो जानता, उसको जिसने ढूंढ लिया है, वह सारे पापों से मुक्त हो गया उसमें प्रवेश करके। ये असली भक्ति है, ये असली भक्ति है। इसका ज्ञान, सुषुम्ना का ज्ञान, शिवनेत्र का ज्ञान, 10वें द्वार का ज्ञान, इसका भेद जो जान गया सारे पापों से मुक्त होगा और सारे दुखों से मुक्त होगा। और इस मार्ग में प्रवेश करने वाला जन्म मरण के चक्र से छूटेगा, क्योंकि परमात्मा तक जाने का रास्ता परमात्मा ने हम मनुष्यों के शरीर में ही बना दिया है। राह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से। इस राह का भेद जानिए, साधन कीजिए। दृष्टि जैसे सिमट करके एकाग्रता को प्राप्त करेंगे, पिंड से ब्रह्मांड की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर हो जाएंगे। आप प्रकाश की ओर होते ही आपको प्रकाश और शब्द ही मार्ग के रूप में मिल जाएगा, सहारा के रूप में मिल जाएगा, परमात्मा की बाएं दाएं हाथ के रूप में मिल जाएगा। और ये दोनों शब्द और नाद रूपी दोनों हाथ, सब दोनों चरण, प्रकाश और शब्द दोनों, गुरु महाराज ने कहा चरण भी कहा हाथ भी कहा, प्रकाश मंडल पद तुम्हारे। प्रकाश मंडल एक चरण, दूसरा सदगुरु चरण डोरी दृढ़, सब घट पिंड ब्रह्मांड से पार करे, जो पकड़े भव पार उतर गए, मैं ही सदगुरु चरण धरे। प्रकाश का चरण पकड़ के फिर शब्द का चरण पकड़ लीजिए, शब्द की धार को पकड़ लीजिए और उस शब्द की धार में परमात्मीय आकर्षण में खींचता हुआ परमात्मा के केंद्र में, परमात्मा में पहुंच जाइएगा। तो ये जो अपने आप को इस 10वें द्वार के खेल को जानते हैं, न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सुरति का खेल जही आवे। तो ये सहज ध्यान योग की साधना, सीख के ज्योतिनाद की साधना, अपने अंतर पथ पर बढ़ने के लिए 10वां द्वार में प्रवेश करने के लिए प्रयत्न कीजिए। यही आपकी भक्ति की असली युक्ति है, यही शास्त्र विधि है। जो ऐसी भक्ति करते हैं उनके जीवन में सुख, शांति और मुक्ति सब की प्राप्ति होती है। और जब तक मोक्ष न मिल जाए तो नेहा विक्रम ना स्वस्ति प्रतिवायुर न विद्यते स्वल्पम अभ्यस धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस ध्यान साधना का थोड़ा थोड़ा भी प्रयास जिसने किया वो मानव शरीर से नहीं गिरता है, नीच योनि में नहीं जाता है। पुनर्जन्म स्वर्ग सुखों के भोगने के बाद किसी श्रीमान कुल में, पवित्र श्रीमान कुल में या किसी योगी कुल में जन्म लेता है, जहाँ पुनः फिर भक्ति का संस्कार उसको आगे की ओर बढ़ा देता है और अंततः अनेक जन्म संसिद्धि ततो यान्ति पराम गतिम, कुछ जन्म के अनंतर वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो ये बड़ी दिव्य ज्ञान है और बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग को सुनने को मिलता है। ऐसा ज्ञान, ऐसा दुर्लभ ज्ञान हम लोग को सद्गुरु महाराज की कृपा से मिला हुआ है। तो करते रहेंगे तो एक दिन सबका कल्याण हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।